हेलो। मेरी तरफ से सभी को हेलो और मेरी तरफ से सभी को नमस्कार। आज हमें हरियाणा जी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो इस प्रकार से करेंगे हम। अरावली पर्वत श्रेणी हरियाणा के किस भाग में पड़ती है? मान लो हरियाणा की पर्वत श्रेणी, अरावली पर्वत श्रेणी हरियाणा के किस भाग में पड़ती है? उत्तर, दक्षिण, पूर्वीय और कोई नहीं। ये पड़ती है दक्षिण भाग में। अरावली पर्वत श्रेणी का कौन सी भाग में पड़ती है? दक्षिण में। हरियाणा के वर्तमान में गृह मंत्री कौन है? हरियाणा में वर्तमान गृह मंत्री नायब सिंह सैनी हैं, जो ये हरियाणा के मुख्यमंत्री है और ये वित्त मंत्री हैं। हरियाणा में कौन सी विधानसभा है? 15वीं विधानसभा है हरियाणा में। फिलहाल अभी 15वीं विधानसभा चल रही है। असहयोग आंदोलन हरियाणा में किस नाम से प्रसिद्ध है? असहयोग आंदोलन हरियाणा में किस नाम से प्रसिद्ध है? जो महात्मा गांधी ने चलाया था, गांधी की आंधी। किस नाम से? गांधी की आंधी। असहयोग आंदोलन के समर्थन में राय बहादुर की उपाधि किसने त्यागी थी? किसने त्याग दी थी राय बहादुर की उपाधि असहयोग आंदोलन के समर्थन में? लाला मुरलीधर ने। किसने? लाला मुरलीधर ने। गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र किस स्थान पर हैं? पिंजौर में। ये गिद्ध और संरक्षण प्रजनन केंद्र किस स्थान पर हैं? पिंजौर में। नाहर वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? रेवाड़ी में। नाहर वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? रेवाड़ी में। दमदमा झील कहाँ पर है? दमदमा झील गुरुग्राम में है और यह हरियाणा की सबसे बड़ी झील है। दमदमा झील हरियाणा की सबसे बड़ी झील है। छोटी काशी किसे कहते हैं? छोटी काशी भिवानी को कहते हैं। भिवानी को छोटी काशी क्यों कहा जाता है? यहाँ पर मंदिरों की अधिकता के कारण भिवानी को छोटी काशी कहा जाता है। वैसे कैथल को भी छोटी काशी कहा जाता है क्योंकि कैथल में नवग्रह कुंडों के कारण उसका नाम छोटी काशी पड़ा था। बुनकरों का शहर किसे कहा जाता है? बुनकरों का शहर पानीपत को कहा जाता है। पानीपत भारतीय सेना के लिए कमलों की 75% आपूर्ति करता है। पानीपत क्या करता है? भारतीय सेना के लिए कमलों की 75% आपूर्ति करता है। ककरोई जल विद्युत परियोजना कहाँ पे पड़ती है? सोनीपत में। कहाँ पड़ती है? सोनीपत में। चलो आगे कुछ क्वेश्चन और हैं। रजनीगंधा फूल का उत्पादन हरियाणा में कहाँ होता है? फरीदाबाद में। रजनीगंधा फूल का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? फरीदाबाद में होता है। वैसे फरीदाबाद में गेंदे का और गुलाब का भी उत्पादन होता है, वैसे और रजनीगंधा फूल का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है फरीदाबाद में, हरियाणा में। और द्रोणाचार्य स्टेडियम कहाँ पर है? द्रोणाचार्य स्टेडियम कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। यहाँ हरियाणा के राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी ने 26 जनवरी 2017 को राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। किसने फहराया था? 2017 में कप्तान सिंह सोलंकी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। हरियाणा का पहला मुख्यमंत्री कौन है? हरियाणा का पहला मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा थे। कब बना? 1 नवंबर 1966 में। कब बने थे भगवत दयाल शर्मा? 1 नवंबर 1966 में। और हमारा हरियाणा भी कब बना? 1966 में ही बना था। जन्म बेरी झज्जर। इनका जन्म कहाँ हुआ था? बेरी नामक स्थान पे हुआ था और झज्जर में हुआ था। पार्टी कौन सी थी इनकी? कांग्रेस की पार्टी थी। उनका कार्यकाल लगभग 5 महीने तक रहा और 143 ये लगभग 142 दिन भी रहा इनका कार्यकाल। ओवरऑल सबसे कम समय का कार्यकाल वाले सीएम। ओवरऑल सबसे कम समय के कार्यकाल वाले सीएम बने थे। कौन बने थे? भगवत दयाल शर्मा। बीडी शर्मा मेडिकल कॉलेज भी बना हुआ है इनके नाम पर। बीडी शर्मा मेडिकल कॉलेज भी बना हुआ है। कहाँ पे बना हुआ है? रोहतक में। भारत में पहली बार चुनाव कब हुए? 1952 में। हमारा भारत स्वतंत्र कब हुआ? 1947 में। और भारत में पहली बार चुनाव कब हुए? 1952 में हुए थे। हरियाणा में भी पहली बार चुनाव
और 67 में हुई थी। हरियाणा में पहली बार चुनाव 1967 में हुए थे, क्योंकि हरियाणा हमारा बना था 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना था। और इसी दिन हमारे पहले मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा बने थे। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना।